एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 142वीं जयंती को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता के साथ जयंती मनाने पटेल चौक पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत नहीं मिला, जिससे नगर विधायक से नाराज थे ये लोग, लेकिन फिर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग माने नहीं, उग्र हो गए। यहां तक हालात ऐसा पहुंच गया कि चप्पल व झाड़ू तक चलने लगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। दरभंगा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर जमकर हंगामा हुआ। यहां कुर्सी चलने से शुरू हुआ मामला चप्पल झाड़ू के साथ हाथापाई तक पहुंच गया। पूरा मामला वार्ड नंबर 7 के पटेल स्मारक का है, जहां जिला भाजपा द्वारा पटेल जयंती का आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किया गया था, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन सहनी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। लेकिन विधायक संजय सरावगी के पटेल स्मारक पर माल्यार्पण कर मंच पर पहुंचते ही वहां काफ़ी संख्या में मोहल्ले के लोग जमा हो गए और अब तक बाढ़ राहत नहीं मिलने को लेकर हंगामा करते हुए विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक को चप्पल झाड़ू दिखाने लगे, जिस वजह से मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होने पर वे भी आक्रोशित हो गए और मोहल्ले वाले की से ही भिड़ गए, जिन पर लोग और आक्रोशित हो गए और दोनों ने जमकर बवाल हुआ। सभी को विधायक ने भी समझाने की कोशिश किया, मगर सभी समझने को तैयार नहीं थे। स्थिति को देखते हुए वहां विश्वविद्यालय थाने की पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं विधायक ने इसे प्रायोजित हंगामा बताते हुए दरभंगा के मेयर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में लोग पटेल के जयंती नहीं मनाते थे, भाजपा यहां मनाने लगी तो उन्हें अखरने लगा है। उन्होंने बाढ़ सूची के लिए मेयर को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो ये सूची लाइए और सीओ का रिसीविंग जो है लाइए। बरगलाता है लोग, क्योंकि जमीन घसक गया, पूरे देश को, पूरे बिहार को लूट लिया। और आज तक पूछिए जाके, जो लोग आपको भेज रहा है उनसे पूछिए मेरे बाढ़ प्रभावित सूची कहां है? आपने अभी तक अंचल में क्यों नहीं भेजा? जो आज यहाँ के गरीब लोग जो है आज तक 1 रुपया उनके खाते में नहीं गया। वंचित उनसे जाके पूछिए कि क्यों नहीं वार्ड नंबर 7 की सूची अभी तक सरकार को भेजी गई नगर निगम के माध्यम से। और नगर निगम का मालिक कौन है? जनता के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि बाढ़ इसमें आया और नगर निगम विधायक ही कह रहे हैं कि इसमें नाला के पानी है। महापौर कह रहे हैं कि हम 1600 आदमी को पठा दिए। नेता एक थाली में खाते वार्ड को जनता के क्यों सजा दे रहे हैं? किस बात को सजा दे रहे हैं? इसका हिसाब चाहिए जनता को ना। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और पूरे देश के देशवासी, दरभंगा वासी आज सब लोग जो है उनकी जयंती मना रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया है, और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते तब पीओके नहीं होता, कश्मीर समस्या नहीं होती, और धारा 370 आज कश्मीर में
लागू नहीं होती। और इन कांग्रेसियों ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, उनको इन कांग्रेस पार्टियों ने दबाने का काम किया। नहीं तो आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में 9वें आश्चर्य के रूप में आज यूनिटी ऑफ इंडिया, उनकी सबसे बड़ी स्टेच्यू 182 फीट की स्टेच्यू आज भरूच में जो है बन रही है, जो 3000 करोड़ की लागत से बन रही है। उनका कद आज विश्व में सबसे बड़ा करने का नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री जी स्वयं करने वाले हैं और वो देश का 9वां आश्चर्य के रूप में वो होने जा रहा है। और पूरे विश्व के लोग आकर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करेंगे और पूरे विश्व स्तर का नेता उनको बनाने का जो उनका बलिदान रहा है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज का क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं। सुबह भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला की ओर से लोहिया चौक से लेके और चट्टी चौक तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। और आज हम लोग सभी शहरवासी आज उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 142वीं जयंती पर सांसद कीर्ति आजाद भी पटेल चौक पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण किया। इस दौरान मेयर वैजंती खेड़िया सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आप लोगों ने सबसे पहले तो जो लोगों के बीच एक नाराजगी थी, गुस्सा था, कैसे आपने टैकल किया उसको? देखिए, अंततः जनप्रतिनिधि सूची बना सकता है, समस्या कहाँ है वो बता सकता है, लेकिन वितरण तो सरकार और प्रशासन ही करेगी। और वितरण प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं। 3 महीने बाढ़ को हो गए, आज जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक बटेगा। तब तक जिसको मरना है मर चुका है, जिसको खपना है वो खप चुका है, जिसके पास कुछ नहीं है वो वैसे ही भूखा मर गया है। बच्चे लोग बह गए हैं, आदमी औरतें बह गई हैं, मवेशी खत्म हो गए हैं। और आप 15 नवंबर तक इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप एनी कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए तो लोगों को समझाना पड़ा, तो लोग समझे और तालियां बजाई। लेकिन आपने फिर चेतावनी लगे, फिर वो देखिए ऐसा होता है, चेतावनी एक जनप्रतिनिधि अगर नहीं देगा, अब उसको चाहे आदमी किसी तरीके से भी ले ले, लेकिन वह एक सिंबॉलिक होता है। क्योंकि यहाँ पर थेथर, आप थेथर का मतलब समझते हैं? थेथर का मतलब होता है लातों के भूत भातों से नहीं मानते, और ये लातों के भूत बन चुके हैं।
इस कारण से कई बार इस प्रकार से अब जुमला होता है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो आसमान से गिर के खजूर पे थोड़ा ना अटकता है। 9 तो 11 हो जाना मतलब गायब हो जाना, 9 तो 11 तो नहीं होता, 3-5 मत करो मतलब ज़्यादा बोलो नहीं। तो जब कभी कह दिया कि सिर मुंडा देंगे, नौवा बुला लेंगे और मुंह काला करके गधा पर बैठा देंगे, तो यह सब जो जनता के मन में एक आक्रोश है, उसकी भावना है जो सामने आती है। लेकिन जरूरत और वह जनप्रतिनिधि होते हुए अगर मैं नहीं कहूँगा, तो आप देख ही रहे थे किस प्रकार से मेयर का या और लोगों का विरोध हो रहा था। तो ये विरोध सही नहीं है। विरोध होना चाहिए तो प्रशासन के विरोध होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो क्या आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई करेंगे? लोगों को आपने बोला कि फोन करके बुलाना मुझे, वक्त आने पर कुछ भी कर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के कार्यालय में महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। दिवसीय अंतरराज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हो गया। समापन के दौरान डीडीसी विवेकानंद मौजूद रहे। इस दौरान कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। बहुत ही गौरव का क्षण है दरभंगा जिला के लिए और राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है उसका ये वेन्यू था, ये स्थान था। दरभंगा प्रमंडल में हम लोगों ने पूरे राज्य से आए हुए बच्चों के बीच में अंडर 14 और फिर 17 ये दोनों मैच करवाया है और इसके बाद जो प्रतियोगिता में जीते हैं वो टीम फिर राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर में खेलेगा। और यहाँ का जो भी आयोजन हुआ बड़ा ही सफल हुआ है। बहुत ही यहाँ के बच्चे बहुत उत्साहित हैं और यहाँ के जो खेल के आयोजक हैं, हमारे जिला खेल पदाधिकारी हैं और अन्य जो इनके सहयोगी हैं, सब ने बहुत ही मेहनत से इस काम को किया है और दरभंगा के प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस अवसर पर आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। बहुत अच्छा कवरेज आप लोगों ने दिया है और इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज
पूरे बिहार राज्य में गया है। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद हम लोग देते हैं। छठ पर्व के बाद बीते सोमवार से सामा चकेवा की धूम मची हुई है। सभी बहनें अपने भाइयों के स्वस्थ व लंबी उम्र के लिए यह पर्व मनाती आ रही है। मिथिलांचल में यह पर्व खासा उत्साह के साथ बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद नगर पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक काफी खुश दिखे। यही वजह रहा कि लहरियासराय के पोलो फील्ड के धरना स्थल पर शिक्षकों ने जमकर रंग अबीर गुलाल उड़ाए और यहां मिठाई भी बांटी गई। दरअसल इन लोगों को खुशी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में 14 साल के बाद आज हम लोगों को एक बहुत बड़ी खुशी मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पटना का जो आदेश आया है, समान काम समान वेतन के सरकार से कहा गया है कि आप नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक के तर्ज पर समान काम समान वेतन दें और 2006 का जो नियमावली बना हुआ है वो गलत है, उसको संशोधन करें और अभिलंब इन नियोजित शिक्षकों को 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जो है समान काम समान वेतन दें। हम लोगों को आज आस जगी है। मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा कि अभिलंब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जो आदेश है जितना जल्दी हो हम लोगों का जो है इम्प्लीमेंट कर दें। मैं रफीउद्दीन, जिला उपाध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो शिक्षक के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उस खुशी में दरभंगा जिला के सभी शिक्षक जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, सब लोग आपस में रंग गुलाल लगाकर मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को नियमित शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षकों को भी सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। क्या नाम हुआ? धन्यवाद। रामनाथ प्रसाद। जिला जदयू की ओर से सुनील भारती के अध्यक्षता में एकमी के पास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां बांटी।
जयंती समारोह मना? पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है और सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से नई पीढ़ी को अवगत कराने में यह जयंती समारोह अहम भूमिका अदा करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो सम्मेलन उन्होंने किसान जनता दल यू का जो सम्मेलन किया है, यहाँ से भी हजारों कार्यकर्ता उस सम्मेलन में गए और सम्मेलन के माध्यम से पूरे बिहार को ये संदेश मिलेगा जो लौह पुरुष की भूमिका आज़ादी और आज़ादी के बाद क्या हुई। और आप जानते हैं जो आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता के रूप में इस समारोह को मना रहा है, सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय सहित जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज शपथ लिया है जो राष्ट्रीय एकता, देश की जो एकता, अखंडता और सहिष्णुता है उसको कायम रखने में हम सहयोग करेंगे। केरल में वामपंथी की ओर से लगातार हो रहे हमले के विरोध में एबीपी के छात्रों ने मंगलवार को लहरियासराय के धरना स्थल पर देशव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं जो कार्यकर्ता, उनकी जो केरल में हत्या की जा रही है, निर्ममता से उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके विरोध में हम लोग डीएम के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए और हम अपने जनता को ये आह्वान करते हैं कि वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं उनके विरोध में हम जो मार्च करने जा रहे हैं 11 तारीख को, उसमें हमारा समर्थन करें। क्या हुआ परिचय? प्रियदर्शनी सिंह, नगर छात्रा विस्तारक। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे राष्ट्रव्यापी विशाल धरना का आयोजन किया गया, क्योंकि जिस तरह से वामपंथी सरकार के द्वारा केरल में आम जनस की, हिंदूवादी संगठन की, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो या संघ की कार्यकर्ता हो, उनको हत्या किया जा रहा है। वहाँ पे जो भी हिंदूवादी संगठन से जुड़ते हैं तो वामपंथी के द्वारा हत्या किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी धरना का आयोजन किया है और आज के दिन पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विद्यार्थी परिषद का धरना हो रही है। विश्व गायत्री परिवार दरभंगा की ओर से कमला लाइब्रेरी में मंगलवार को 5 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किए। मुख्य रूप से श्री राम शंकर शर्मा आचार्य जी द्वारा जो कुछ पुस्तक लिखी गई हैं उन्हीं के बारे में, और यहाँ आने के बाद जो पुस्तक को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जो दुनिया की एक भी सभ्यता और संस्कृति नहीं है या दुनिया का एक भी विज्ञान नहीं है जहाँ या इस पुस्तक मेला में जो बुक मिल रहे हैं उससे परे हो। कहीं ना कहीं विज्ञान की कल्पना आध्यात्म से हुई है या वास्तविक, आज इस पुस्तक को देख के मुझे पता लग रहा है। और समाज के विभिन्न
कार्य करने वाले, वह बालक हो, बिजनेसमैन हो, एक सही मैनेजमेंट को देखने वाला हो, एक शिक्षक हो, विभिन्न कार्य को देखने वाले लोगों के लिए यहाँ विशिष्ट पुस्तक हैं, जिसे लेके अपने तो स्वयं को तो सही, साथ ही साथ वह समाज कल्याण में अपनी भावना को लगाएंगे, अपने समय को लगाएंगे, ऐसा आशा करते हैं इस पुस्तक को लेकर। भारत को आध्यात्मिक नहीं, संपूर्ण विश्व इसे आध्यात्म गुरु का उपाधि दिया है। मुझे लगता है सोना सोना है, लेकिन सोना यदि अच्छे सुनार के पास गया तो उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान जिससे परमात्मा ने उत्तम योनि मनुष्य योनि में जन्म दिया है, लेकिन वह सृष्टि में जीवन जीने के दौरान भी उत्तम कैसे बना रहे, उसके लिए बहुत सारे मनुष्यों ने अलग अलग ढंग से लोगों को इसके लिए सीख दिए हैं। लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा जो लिखित साहित्य है, वो हमको लगता है इंसान को इस सृष्टि में उत्तम बने रहने के लिए बहुत बेहतर है। उनका लिखा बच्चा, बूढ़ा, जवान, व्यापारी, पदाधिकारी, चाहे उद्योगपति हो, गृहिणी हो, सभी स्तर, सभी वर्गों के लोगों के लिए उनके द्वारा साहित्य लिखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।